CUT हिंदी भाषा लैंग्वेज के रूप में CUT के छात्र इंग्लिश और हिंदी का चुनाव करते हैं। हिंदी का सिलेबस CUT में काफ़ी बड़ा है, जिसमें हिंदी साहित्य का काल भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हिंदी साहित्य के काल में क्या क्या आता है और इसकी क्या विशेषता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। कई बार देखा गया है कि CUT का जो हिंदी का पेपर होता है उसमें हिंदी साहित्य के काल से जुड़े हुए 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हिंदी के काल को जो बांटा गया है साहित्य के आधार पे, उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम काल आदिकाल को, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका समय 1050 ईस्वी से 1330 ईस्वी तक रहा। इसे आदिकाल या वीर गाथा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाएं रची गई उसमें युद्धों का सजीव चित्रण किया गया। पृथ्वीराज रासो इस काल की प्रमुख रचना है और इस काल में जो भी रचनाएं रची गई उसमें युद्ध, वीरता आदि का वर्णन किया गया। एक बात और ध्यान रखा जाए, वीर गाथा काल में अतिशोक्ति अलंकारों का भी बहुत प्रयोग हुआ है, क्योंकि राजाओं के वीरता का बहुत ही बढ़ा चढ़ा के भी वर्णन किया गया है। दूसरा काल भक्ति काल, ये हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट काल है या हिंदी का स्वर्ण काल है। इस काल में ही हिंदी की सबसे बेहतरीन रचनाएं हुई और इस काल में ही हिंदी के सबसे बेहतरीन कवि देखने को मिले। ये काल का समय रहा 1350 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीर, गुरु नानक, मीरा, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कई बड़े जो कवि हुए इसी काल में देखने को मिले। भक्ति काल में जो भी रचनाएं रची गई वो हिंदी की कालजयी रचनाएं बनी, चाहे सूरदास की सूरसागर हो या तुलसीदास की रामचरित मानस हो। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कालों में से, ये महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक थी। तो भक्ति काल के अंदर कबीर, सूरदास, तुलसीदास, ये सारे के सारे जो बड़े संत हुए, ये सारे के सारे संत भक्ति काल में हुए और इनकी जो रचनाएं थी वो इस काल में बड़ी ही महत्वपूर्ण देखने को मिली। अवधि और ब्रज भाषा का स्वर्णिम काल आप भक्ति काल के रूप में जान सकते हो। जहां पे राम काव्य को आगे लेके तुलसीदास बढ़े, वहीं कृष्ण काव्य को लेके सूरदास आगे बढ़े। जहां सूरदास ने ब्रज भाषा का चयन किया, वहीं तुलसीदास ने अवधी भाषा का चयन किया। रीति काल के अंदर जो रीति काल का समय रहा वो 1700 ईस्वी से लेके 19वीं ईस्वी तक महान माना जाता है। बिहारी, केशव और घनानंद जैसे इस काल के प्रमुख कवि रहे। रीति काल में जो रचनाएं रची गई उसके अंदर प्रेम, संयोग, मिलन, श्रृंगार आदि पे जोर दिया गया। इसलिए रीति काल की रचनाओं में सबसे अधिक अगर भरमार दिखाई देती है तो श्रृंगार की भरमार दिखाई देती है। नायक और नायिका के संयोग, मिलन, वियोग आदि का चित्रण दिखाई देता है। आधुनिक काल 19वीं ईस्वी से लेके अब तक का है और इसके अंदर ये बहुत बड़ा काल है आधुनिक काल, क्योंकि अब तक चल रहा है और इसके भी कई पड़ाव रहे। भारत तेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र युग, इस काल के अंदर महादेवी वर्मा हो, जयशंकर प्रसाद हो, कई बड़े दिग्गज कवि हुए।
इस काल के अंदर ही हिंदी साहित्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र देखने को मिले। इस काल में ही प्रगतिवादी, प्रयोगवादी नई कविता का आगमन हुआ। तो ये हिंदी साहित्य है, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण इसका पड़ाव है, जो सबसे महत्वपूर्ण काल 2 हैं, एक भक्ति काल और दूसरा आधुनिक काल, जिसके अंदर से क्वेश्चन जरूर सीयूटी में पूछे जाते थे। सिर्फ सीयूटी के लिए ही नहीं, आगे चल के एसएससी के लिए भी, या फिर ठीक है हिंदी साहित्य के अंदर जो बच्चे हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये काल बहुत महत्वपूर्ण